नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं गांव सुबरी से। दोस्तों, ये गांव सुबरी है और ये सड़क जो है ये अभी गांव सुबरी से होकर निकल रही है। ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है। कुछ दिन पहले जो है हमने न्यूज़ चलाई थी राजेंद्र कुमार जी के कहने पर कि इस पीडब्ल्यूडी की सड़क पर एक तरफ जो है वो अवैध कब्जे लोगों ने किए हुए हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी 2007 के अनुसार निशानदेही जो हुई थी उस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने कार्रवाई भी की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क के साथ साथ जो है वो आपको अवैध कब्जे दिख रहे होंगे। जो मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल रोड पर ही जो है अवैध कब्जे कर रखे हैं। जो दीवारें जो हैं वो आगे बढ़ाई हुई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि यह रोड जो है वो 44 फुट का है और इस रोड की अभी की हालात जो है 12 फुट के आसपास दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं कि पूरी रोड पर जो है वो अवैध कब्जे कर लोगों ने जो है वो प्रशासन को जो है एंगा दिखा रखा है। हम गांव के सरपंच रणजीत जी से भी इस पूरे मामले पे बात करेंगे। जुड़े हैं सुबरी गांव के सरपंच रणजीत जी। रंजीत जी, जैसा कि आपको अवगत होगा कि आपके गांव के अंदर पीडब्ल्यूडी की एक सड़क निकलती है और उस सड़क पर कुछ दिन पहले प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई थी। गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ आरोप जो है लगाए गए कि इस सड़क के ऊपर अवैध कब्जा जो है पीडब्ल्यूडी की ये जगह है और ये लगभग 44 फुट के आसपास बताई गई है। और ये आरोप लगाए गए कि कुछ गांव के लोगों ने इस सड़क पर कब्जा किया हुआ है, जबकि कई जगह से सड़क जो है वो कम चौड़ी भी है। हमने अभी वीडियो भी जो है बनाई है गांव के अंदर। तो इस पूरे मामले में आपको क्या जानकारी है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो आपके गांव के ही राजेंद्र कुमार हैं व्यक्ति, उनकी हमने वीडियो चलाई थी। उसके अंदर वो गंभीर आरोप थे कि लोकायुक्त से ऑर्डर होने के बावजूद भी जो है वो पीडब्ल्यूडी जो है इस सड़क पर से कब्जा नहीं हटवा रहा। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? सर, सबसे पहले तो आपका मेरे गांव सुबरी में पहुंचने पर स्वागत है। ये मामला जो है 2007 में कुछ व्यक्तियों द्वारा गांव में फिरनी के अवज में निशानदेही ली गई थी। उस निशानदेही लेने के बावजूद कुछ गांव के आदमी हाई कोर्ट में पहुंच गए कि ये फिरनी की जो सड़क है ये खुलनी चाहिए। बात पीडब्ल्यूडी की जो है, पीडब्ल्यूडी को हमने एक दो बार अवगत कराया कि हमें इसका रिकॉर्ड दिया जाए कि हमें पता लगे कि पीडब्ल्यूडी की सड़क कितनी चौड़ी है और है भी है या नहीं है। क्योंकि एक पक्ष कहता है कि ये अभी इसका इंतकाल टूटा नहीं है, दूसरा पक्ष कहता है उसका इंतकाल टूटा हुआ, ये सड़क हमारे नाम है, मतलब जो जगह गांव के नाम है, गांव पंचायत के नाम हो चुकी है, पीडब्ल्यूडी के नाम नहीं है। एक पक्ष ये भी कहता है, एक पक्ष कहता है कि पीडब्ल्यूडी के नाम, एक पक्ष कहता है। अब जो ये कब्जा कार्रवाई जो हुई थी, ये कब्जा कार्रवाई 2007 में जो निशानदेही हुई थी, उस निशानदेही के आधार पर फिरनी के मैटर में निशानदेही कब्जा कार्रवाई हुई थी और अभी कुछ हिस्सा उसका कब्जा कार्रवाई होने के लिए अभी बचा हुआ है। कुछ नंबर जो जैसे जोड़ के हैं वो बचे हुए हैं। सरकार कोई आगामी तिथि देकर शायद उनको भी अभी छुटवाएगी। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी का मैटर है, इस मैटर में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये सड़क एक्चुअल में है या नहीं है। जो एक पार्टी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाए हैं कि इसका इंतकाल टूटा हुआ है और दूसरी पार्टी से हमने एक दो बार बोला भी है कि हमें इसका रिकॉर्ड मुहैया कराया जाए ताकि हम इस पर उचित कार्रवाई कर सकें। जैसा कि आप बता रहे हैं आपके फिरनी के मामले में, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पंचायती ज़मीन के अनुसार कार्रवाई हुई है, ये पीडब्ल्यूडी के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई? देखो जी, पीडब्ल्यूडी का काम ये कह रहे हैं कि लोकायुक्त ने जो ऑर्डर दिया है उसके अनुसार कार्रवाई जी, लोकायुक्त ने या हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर कर रखा था पहले 2007 की निशानदेही, उसके अनुसार ये कार्रवाई हुई है। 1 इंच भी इसमें हमारा या हमारे किसी गांव निवासी का या किसी भी अफसर का कोई लेन देन नहीं है। जो एक्चुअल में निशानदेही होके ऑर्डर हुए थे उसी आधार पर ये कब्जा कार्रवाई हुई। लेकिन जिन्होंने आरोप लगाए हैं राजेंद्र कुमार जी ने, उन्होंने ये बात कही कि जो कार्रवाई करवाई गई 2007 की जो निशानदेही हुई थी और जो लोकायुक्त से ऑर्डर हुए थे उसके बेसिस पर वो कार्रवाई हुई नहीं,
सिर्फ जो है सरपंच के मिलीभगत और गांव के कुछ दबंग लोगों की या इन्फ्लुएंशियल जिसको कहेंगे हम, प्रभावशाली लोगों के कहने पर गांव के सरपंच ने जो है गरीब लोगों के घर तोड़वा दिए, और जो गांव के जमींदार हैं जिसको बोलते हैं, उन्होंने 30-30 फुट 32-32 फुट जो है वो कहीं पर 15 फुट जो है वो कब्जा कर रखा है। क्या बात ये सही है? देखिए जी, अगर मैंने ये कब्जा कार्रवाई उन आदमियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गलत कर रखी है, तो ये मामला तो हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट संज्ञान ले और मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई करे। अगर मैंने इसमें 1 इंच भी उन आदमियों को निजी कोई लाभ पहुंचाने के आधार पर इस निशानदेही से छेड़खानी करके अगर इसको गलत जंग अप्रोचमेंट कराई है, तो मैं इसका खुद जिम्मेवार हूँ। और वो डिपार्टमेंट जिम्मेवार है जो कटवारी जो कानूगो हैं या जो और भी प्रशासनिक अधिकारी आए हुए थे, जब उनके पास जो रिकॉर्ड था उसी के आधार पर उन्होंने कार्रवाई कर रखी है। हमारा कोई इसमें निजी उनको स्वार्थ पहुंचाने के लिए या इनको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई मैटर नहीं। कौन कौन कानूगो कौन पहुँचे थे वहाँ पर? ऐसा जी, पटवारी हमारे परमवीर कानूगो थे और पटवारी उस टाइम नए आए थे, और तहसीलदार साहब, दोनों तहसीलदार थे, छोटे और दोनों बड़े तहसीलदार साहब। तो आपकी जो नॉलेज के अनुसार है कि अभी तक जो है ये आपको पता नहीं है कि ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है भी या नहीं? एक्चुअली क्या सड़क, क्योंकि करनाल बहुत बड़े जगह नहीं है, क्या आप कभी पीडब्ल्यूडी के एक्शन से एससी से मिले? मैं पीडब्ल्यूडी में मैंने खुद प्रस्ताव भी दिया कि हमें इसका रिकॉर्ड मुहैया कराया जाए। ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है या नहीं, और है तो फिर कितने फुट की है, या आप इसको छुटवाते क्यों नहीं? लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड हमें नहीं दिया। अब हम एक बार दोबारा एप्लीकेशन डालेंगे, उनसे रिकॉर्ड लेंगे। बट एक पार्टी से हमारी ये बात होती है कि उनके पास रिकॉर्ड है, कागज है, भी इसका इंतकाल टूटा हुआ है। दूसरी पार्टी ने हमारे तो आपने राजेंद्र कुमार को भी बोला कि आप अगर उसके पास कागज है तो वो आपको मैंने दे उनको दे। भी बोला जी, अगर आपके उन्होंने पास क्यों नहीं दी? पता नहीं, देखो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता जी, उन्होंने क्यों नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा था, अभी कुछ दिन पहले उनसे कोर्ट में मुलाकात हुई थी, जब उन्होंने अप्रोचमेंट के बाद हमारे खिलाफ पार्टी बना के केस किया था, कानूनगो के खिलाफ भी, जीआई के खिलाफ भी, दफ्तर जितने अधिकारी हैं खंड विकास पंचायत अधिकारी के, सबको पार्टी बनाया उन्होंने। हम कोर्ट में उस दिन बात हुई थी भी आप हमारे को रिकॉर्ड दे दो, हम उस रिकॉर्ड के हिसाब से कार्रवाई कर लेंगे। रिकॉर्ड उन्होंने दिया नहीं, तो फिर एक्चुअल में हमने अभी इसके मामले में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप भी क्योंकि सरपंच हैं आप, तो आप भी ये चाहते तो हैं कि गांव की सड़क जो है वो चौड़ी हो जाए, बिल्कुल, चाहे वो किसी का भी घर आता हो तो उसको खाली करे। एक्चुअल में क्या है जी, इस सड़क से लगते 25 गांव आगे इसी सड़क से अटैच हैं, जिसका रोज़ का आना जाना है, और ये सड़क खुलनी चाहिए। इसके पक्ष में मैं 100% हूँ भी ये सड़क खुलनी चाहिए। लेकिन मैं किसी का निजी अपने स्वार्थ के लिए या मैंने किसी को कोई लाभ ना पहुँचाते हुए मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। ये सड़क 100% खुलनी चाहिए, और मेरा प्रयास रहेगा लास्ट टाइम तक ये सड़क खुलनी चाहिए। ये सड़क अगर खुलेगी तो 25 गाँवों को इसका लाभ पहुँचेगा। प्रशासन से कुछ अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से ये अपील करूँ, जो भी उचित कार्रवाई हो, किसी को नुकसान ना पहुँचे, इस सड़क को दोबारा एक बार जांच करके इसकी कार्रवाई की।